बनारस लाखों करोड़ों वर्षों की संस्कृति, सभ्यता और विरासत संभाले हुए माँ गंगा की गोद में अलौकिक नगर है। ये सिर्फ शहर नहीं है, ये भावनाओं का अंबार है, खुशियों की टोली है, विस्मृतियों की हमजोली है। वो कहते हैं ना, बनारस आदमी तब भी आ सकता है जब उसका मोह पूरी दुनिया से भंग हो जाए। हम अपना क्या बताएं, हम तो पैदा ही यहीं हुए हैं, माँ गंगा की गोद में यहीं पले पढ़े। और जिस तरह से शहर ने गुरु शिष्य की परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, विद्वानों का पांडित्य, पुरोहितों का संस्कार और अपनी जीवंतता और मस्ती जिंदा रखी है, वो तो सिर्फ बनारस ही कर सकता है। हम बात करना चाह रहे हैं बनारसी साड़ी की। भारतीय पारंपरिक वस्त्रों में महिलाओं का प्रमुख वस्त्र साड़ी ही रही है। उसमें से साड़ी अगर बनारस की हो तो क्या ही कहने। बनारसी साड़ी अपनी कारीगरी, कढ़ाई और उसकी चमक की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में चाहे मुगल काल रहा हो, भारतीय राजाओं का राज रहा हो, हर वक्त में इसकी महत्ता बरकरार रही है। इसकी विशेषता ही रही इसमें सोने और चांदी से कढ़ाई की जाती है। रानी महारानियों को पहनने के लिए भी भेजे जाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता गया, इसकी पहुंच खास लोगों के बीच से आम लोगों के बीच पहुंचती गई और आज इसकी पहुंच साड़ी पहनने वाले लगभग लोगों तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं अमन श्रीवास्तव। आज हम आपको बनारस की उन गलियों में लेकर चलेंगे जहां से बनारस की पहचान हर घर तक पहुंची है, जिसने कई लोकगीत दिए, शादी गीत दिए और ढेर सारा प्रेम दिया। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं लोहता, जहां हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे चेहरों से, कुछ ऐसे नामों से, जिन्होंने बनारसी साड़ी को अपनी कारीगरी से न सिर्फ गढ़ा है बल्कि उसकी कलाकारी को आज भी जीते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं लोहता। नमस्कार चाचा। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है। जी 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 जी। हम अनिरुद्ध सिंह सर के चैनल से आए हैं, जो डीएसपी हैं। अच्छा, बैठ गए चाचा। हाँ हाँ, धन्यवाद चाचा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम। अच्छा, कितने साल से आप काम कर रहे हैं? आप तो जन्म से ही कर रहे हैं। ये आपका ही है क्या? क्या काम कर रहे हैं? हाँ, सही सब मेरा है। आपका ही है। कितनी मशीनें हैं यहाँ पे? इस समय 6 खड्डियाँ हैं। अच्छा, 6 मशीनें हैं। और कौन कौन सी वैरायटी है? वैरायटी सभी तरह की हैं, जो बनारसी प्योर हैंडलूम का काम होता है, जिसमें जंगला, बेल बुटी, बॉर्डर, ब्रोकेड, ऑर्गेन्जा, सब कुछ। और कौन कौन सी वैरायटी, मतलब कौन सी वैरायटी ज़्यादा बिकती है? ज़्यादा तो ये ब्रोकेड है और बॉर्डर बूटी है और ये जंगला जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर वही है। तो आप क्या ये जो साड़ियाँ बनती हैं, क्या ये बाहर भी जाती हैं? मतलब हाँ, स्टेट के या फिर वाराणसी के भी बाहर? ये जितने भी हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर तो बाहर ही जाते हैं। बनारस में बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। बनारसी साड़ियाँ तो इतनी महंगी होती है कि वो बाहर वाले ही यूज़ करते हैं। जी जी। और चाचा, सरकार की तरफ से कोई मदद या फिर सहायता? सरकार की तरफ से डायरेक्टली कोई मदद नहीं मिलती बुनकरों को। पहले जो है, जो सोसाइटी वगैरह चलती थी जी, उससे कुछ लोगों को लाभ मिल जाता था, लेकिन इधर 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि वो रेशम कार्ड दे दिया गया जी, और बीमा वगैरह होता है, लेकिन बहुत कम ही लोग उसके लिए जानकारी रखते हैं, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार भी नहीं होता है और ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। ये तो है। अच्छा चाचा, आप 25 से 30 साल से हो गया, मतलब यहाँ पे हैं आप। हाँ। तो आप अपने काम के प्रति 2 शब्द बोलिएगा, 2 लाइन बोलिएगा, ऐसा कुछ। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारा जो ये कुटीर उद्योग है, ये कुटीर उद्योग, इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब ये एक कला है जी। इस कला को सीखने के लिए काफ़ी समय लगता है जी। और ये कला ऐसी है किसी कॉलेज या किसी विद्यालय में नहीं मिलेगी। जी जी। इसके लिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है और जब एक बार ये कला आदमी सीख लेता है ना, तो वो कहीं भी रहेगा, भूखा नहीं मर सकता। और हमारे बनारस के अंदर आज से लगभग 10 से 15 साल पहले
लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोगों की आजीविका इससे चलती थी। लेकिन अब इसमें मशीन का जब दखल अंदाजी हुआ तो काफ़ी कम हो गया। अब नए बुनकर नए वीवर नहीं आ रहे, जो पुराने हैं वही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आप अपना कीमती समय हम लोग को दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ चल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो चाहते हैं कि वीवरों की बात जो है हाईलाइट हो, क्योंकि इनके सामने समस्या आजीविका की रहती है। जी जी, है ना। और इस पर जब तक फोकस नहीं होगा तब तक इनकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। और आज सबसे बड़ी एक समस्या की बात मैं आपको आपके हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से जाए कि अभी 2 साल पहले रेशम जो ये आप देख रहे हैं ना, ये 4,000 रुपये पर केजी था। आज की डेट में ये 6,500 रुपये पर केजी। लेकिन साड़ियों का रेट वहीं का वहीं है। जरी का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, यानी खाद्य सामग्री भी बढ़ गई, लेकिन बुनकरों की मजदूरी नहीं बढ़ी। इसके लिए कोई आवाज़ नहीं हो रही है। ये मतलब एक अंदर की तकलीफ़ है लोगों की, क्योंकि हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं। बनारसी साड़ी सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रही, ये जहाँ भी उपयोग की गई अपनी खुशबू से उसको महका दिया। साल 2002 में आई फिल्म देवदास की पारों को आखिर कौन भूल सकता है। उसमें उसके द्वारा पहनी गई बनारसी साड़ी ने जो धूम मचाई कि पूरा देश ही उसकी चमक से खुद को न बचा सका। अब आपसे विदा लेते हैं और इस वादे के साथ कि आगे फिर मिलेंगे बनारस की ऐसी ही कोई खास बातें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।